गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि लाइफस्टाइल में चेंज करके हम किडनी स्टोन से भी बच सकते हैं। जी, अगर हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज कर लें, अपने खाने पीने में, अपनी एक्सरसाइज में, अपने वाटर इनटेक में, अपनी स्लीप में, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट में अगर हम थोड़ी थोड़ी चेंज कर लें तो हम किडनी स्टोन, सोचिए, सुनने में भी लगता है कि इससे कैसे बच सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो हम किडनी स्टोन को भी भगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल क्या हो गया है, 10 लोगों में 1 लोग जो हैं वो किडनी स्टोन से किसी न किसी अपने लाइफ के टाइम में उनको रहा है या होता है। तो ये सारा हमारा लाइफस्टाइल जो आजकल दिक्कत में आया उस वजह से ज़्यादा हो रहा है। तो पहले मैं बताती हूँ आपको। स्टोन 4 तरह के स्टोन होते हैं: कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एंड सिस्टीन स्टोन। सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं जो नॉर्मली सब लोगों में पाए जाते हैं। 77% कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं और उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, 7% यूरिक एसिड होते हैं और बहुत कम सिस्टीन होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोन बनते क्यों हैं इसको भी जानते हैं। स्टोन बनते हैं जब हम पानी कम पीते हैं। जब हम पानी कम पीते हैं यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है और सबसे ज़्यादा पेशेंट आपको स्टोन के मई और जून में ही मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम लोग जब बाहर काम करने जाते हैं, स्वेटिंग होती है और उसके अकॉर्डिंगली हम उतना पानी रिप्लेस नहीं कर पाते, तो यूरिन कंसनट्रेट होके हमारे स्टोन बनने की क्षमता ज़्यादा होती है। नंबर 2, हम डाइट में प्रोसेस्ड फूड और ये सब ज़्यादा सॉल्ट ये सब लेते हैं तो भी अपना स्टोन बनने की क्षमता ज़्यादा है। नंबर 3, अगर हम ओवरवेट हैं। और नंबर 4, अगर हमने अग्रेसिवली वेट लूज़ किया है। हमें वेट लॉस जो है वो स्टेडीली करना है। जैसे मैं बताती हूँ, लाइफस्टाइल चेंज करके धीरे धीरे करना है, पक्का करना है। ये नहीं कि 2 महीने कर लिया एकदम से आपने अपना ड्रास्टिकली कीटो डाइट ऑप्ट कर ली, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया और 10-15 किलो एकदम से कम किया और फिर उसमें आपको किडनी स्टोन बनने की संभावना होती है। और कभी कभी आपकी ओबेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे तो आपकी डेथ निश्चित है। तो उस केस में बariatric सर्जरी जब कराते हैं तो उसके एवज में भी आपको किडनी स्टोन बनने की क्षमता ज़्यादा होती है। और उसके बाद कई बीमारियां हैं जिनमें होती हैं। तो मेनली जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है वो एक वाटर इनटेक होगी और एक खाने पीने में परहेज हो गया, उससे हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए, हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां हैं जो किडनी स्टोन के बारे में हैं कि बियर लेने से किडनी स्टोन निकल जाते हैं। क्या ये ठीक है? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं माना जाता। बियर जो है वो थोड़ी आपको डायरेटिक है, पेशाब ज़्यादा ला देती है, पर स्टोन तो उसमें नहीं निकलता क्योंकि उसमें बियर में ऑक्सलेट ज़्यादा है। उल्टा वो ज़्यादा स्टोन बनाने की क्षमता रखती है, तो इसलिए ये गलत है कि बियर से स्टोन निकलते हैं। नंबर 2, हमें स्टोन है जस्ट हमें टमाटर नहीं खाने, डॉक्टर ने मना किया है। क्या हमें टमाटर नहीं खाने? फ्रेंड्स, साइंस ने ये पाया है कि ऐसा नहीं है कि आपको टमाटर खाने से स्टोन बनेंगे, तो ये भी सही नहीं है। और उसके बाद है कि हमें सीड नहीं खाने, हमें कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं खाना जिसमें सीड है, क्योंकि हमारी किडनी में स्टोन बनेंगे। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि हम पेट से मुंह से खाएंगे तो वो किडनी में चला जाएगा। अगर हम मुंह से खा रहे हैं तो वो हमारे पेट में ही जाएगा और अगर नहीं हमारे सेट हुआ हमारे सिस्टम में तो वो स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, तो ये भी ठीक नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या डाइट हम ऑप्ट करें जिससे हमें किडनी स्टोन ना बने। सबसे पहले लाइफस्टाइल पे आते हैं। हमें स्टे एक्टिव, हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल को मना करना है, क्योंकि आप पीछे देखिए, मैंने अभी अभी बताया है कि इसके जो मोटापा और बariatric सर्जरी और अग्रेसिव वेट लॉस किडनी स्टोन के काफ़ी उसमें करने की क्षमता रखते हैं। तो स्टे एक्टिव, आप अपना पैदल चलिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, साइकिलिंग करिए, कुछ भी करिए, एक्सरसाइज करिए या वेट ट्रेनिंग करिए, अपने को एक्टिव रख के अपना वेट हमेशा मेंटेन रखें, कोशिश करें। ये नहीं कि कभी आप कभी डाउन नहीं, कि एक बार लो कर लिया उसके बाद, क्योंकि हमारी जो फिटनेस जर्नी है उसमें ये साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि 90% लोग जो हैं वो दोबारा से 3 साल में, मान लीजिए अभी 10-15 किलो किसी ने कम कर लिया तो 3 साल में वो दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से चले थे। तो गेम यहाँ पे ये है कि आपको मेंटेन रखना है थ्रू आउट। हाँ जी, तो वो वाला हम ऑप्ट करते हैं, तो अपने वेट को मेंटेन रखिए। अब आते हैं डाइट में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें वाटर लेते हैं। वाटर आपको दिन में 2 to 3 लीटर वाटर जो है वो आपको लेना है। तो अगर आपका कोई
हेल्थ इश्यूज़ हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। जैसे लिवर के कई पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं जिन्हें पानी का लिमिटेड मात्रा में लेना होता है, तो वो आप अपने डॉक्टर से बात करें और पानी को लेने के अलग अलग तरीके आप ऑप्ट करें। अगर आप भूल जाते हैं, कलरफुल बॉटल्स रखें ताकि देख के आपको याद आए मुझे पानी पीना है। कुछ लोग फ़ोन में ऐप लोड कर लेते हैं कि मुझे पानी का अलार्म बजेगा, मुझे पता चलेगा। धीरे धीरे आपके सिस्टम में आ जाएगा। तो आप 2 से 3 लीटर वाटर और 8 से 10 ग्लास वाटर, वो किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। अगर आपको पानी पसंद नहीं है, आप उसमें कुछ लेमन डाल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने को रिहाइड्रेट करते रहें, नंबर 1। नंबर 2 फ्रेंड्स, आप सॉल्ट इंटेक कम रखें। मैं इनडायरेक्ट बोलती हूँ कि जो डैश डाइट, डैश का मतलब होता है डाइट अप्रोच टू हाइपरटेंशन, कि जो हम ब्लड प्रेशर के लिए डाइट देते हैं, वही डाइट अगर हम किडनी के लिए भी यूज़ करें तो हमारी किडनी की हेल्थ भी ठीक रहती है और स्टोन भी नहीं बनते। तो उसमें सोडियम नंबर 1 आता है। सोडियम जो कि सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसको आप कम यूज़ करें। 2300 मिलीग्राम डेली जो सोडियम है वो हमारा प्रिस्क्राइब डोज है। पर उससे भी ज़्यादा फ्रेंड्स, जो 80% हमारा पहले से ही जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेड है, एग है, पास्ता है, मैगी है, मैकरोनी है, सूप है जो हम बाज़ार से लाते हैं, सॉसें हैं, उसमें पहले से ही 80% नमक जो रहता है ऊपर से हम डालते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नमक जो है वो हमारी बोन्स में से कैल्शियम खींचता है और यूरिन में बाहर निकालता है। तब यूरिन में ज़्यादा कैल्शियम होता है तो वो किडनी स्टोन बनाने की क्षमता रखता है। तो सॉल्ट इंटेक कम करिए, इससे आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा और किडनी स्टोन भी नहीं बनेंगे। दूसरी बात, हम आते हैं एनिमल मीट पे। आप किडनी हेल्थ के लिए, आपको स्टोन ना बने तो आप ये जो मीट्स हैं इनको मना करें। इस वाले प्रोटीन से, एनिमल प्रोटीन से प्लांट प्रोटीन में आए, क्योंकि जब आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो उसकी थोड़ी सी मात्रा में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप ले जाते हैं और वो आपको डाइजेशन में भी दिक्कत देता है और किडनी स्टोन आपको ज़्यादा बनता है। तो हम लोग किडनी हेल्थ के लिए जो रेड मीट है, इनको हम लेने को मना करते हैं। उसके बाद बात आती है प्रोटीन की। फ्रेंड्स, किडनी के स्टोन ना बने, हमें जो है एप्रोप्रिएट मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन जो है वो हमें किडनी स्टोन बनाने की क्षमता रखता है। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के तहत एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि किडनी के स्टोन बनाने में क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, हमें कितना प्रोटीन लेना है? एक नॉर्मल व्यक्ति को 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, आपको डिवाइडेड इनटू 3 डोजेस। मैं प्रोटीन को 3 डोजेस में डिवाइड करके देती हूँ ताकि आपको, कई लोगों को प्रोटीन शुरू करने पे थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ, कोई गैस्ट्रिक इशू, कोई कुछ होता है। तो जब मैंने पाया अपनी प्रैक्टिस में, जब मैं उनको डिवाइडेड 3 डोजेस में देती हूँ तो वो उनको कोई इशू भी नहीं आता। पर इसमें भी प्रोटीन जो है वो अलग अलग एज, आपकी रिक्वायरमेंट, आपका लाइफस्टाइल, एक्टिविटी, सेक्स, मेडिकल हिस्ट्री पे आपकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की अलग हो सकती है, पर आपको ज़्यादा प्रोटीन ना लें। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, और दूसरा, आप डाइटरी कैल्शियम जरूर लें। हमारे मन में ये होता है मुझे तो स्टोन है, मैं कैल्शियम नहीं लूँगा, क्योंकि कैल्शियम लूँगा तो मेरे को स्टोन बनेंगे या और बनेंगे। नहीं, जो आप डाइटरी कैल्शियम लेते हैं तो वो जो है वो बहुत सारे और सब्सटेंस जो स्टोन बनाते हैं उनको ब्लॉक करता है। तो आप डाइटरी कैल्शियम ज़रूर लें। उसमें आप उसमें फोर्टिफाइड जूसेस हैं, फोर्टिफाइड कर्ड है, फोर्टिफाइड सूप्स हैं, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैल्शियम बंद ना करें, कैल्शियम ज़रूर लें। आप ऑक्सलेट रिच फूड ना लें। ऑक्सलेट में मेनली हमारा स्पिनच जो पालक है वो आता है, पर कभी कभी हमें लगता है कि इसमें तो और गुण भी तो हमें चाहिए, हमें वो लेने हैं, तो उसका भी तरीका है। आपको जब कभी ये ऑक्सलेट रिच फूड लेने हैं तो साथ में डाइटरी कैल्शियम ज़रूर लें। क्यों लें डाइटरी कैल्शियम साथ में ज़रूर? क्योंकि वो ऑक्सलेट को एब्जॉर्ब होने से बचाएगा। तो जैसे अपने स्पिनच खाने का मन है तो साथ में आप कर्ड ले लें, या आप साथ में पनीर ले लें। इसीलिए शायद हमारी पालक पनीर वाली रेसिपी इसीलिए मशहूर होगी। मुझे अब मैं ध्यान दे रही हूँ इस बात पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप स्पिनच को अगर डेयरी प्रोडक्ट के साथ खाते हैं तो ऑक्सलेट आपका उसमें गट में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको चेंज करके अपना वो खा सकते हैं। सीड्स वगैरह ना खाएं, कम खाएं। अपनी डाइट को जब कंट्रोल में रखेंगे तो आपका
ये स्टोन भी ठीक रहेंगे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, सॉल्ट इंटेक कम, शुगर भी बोन में से कैल्शियम को निकाल के, मैग्नीशियम को निकाल के यूरिन में निकालता है, वो भी स्टोन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर हम अपनी डाइट को कंट्रोल लें, सब कुछ अपना कंट्रोल रखें, तो हमें किडनी स्टोन नहीं बनते। तो फ्रेंड्स, इन द एंड मैं यही बोलूँगी, अपना वेट मैनेज रखें और अपने खाने पीने में जो भी डाइट हम बीपी को कंट्रोल में करने खाते हैं, जो हम हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, जो हम डायबिटीज़ में कंट्रोल करते हैं, वही सब डाइट को ही अगर हम फॉलो करते रहें और हम एक्टिव रहें, तो हम किडनी स्टोन बनने से भी बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी कि अगर मेरा ये वीडियो आपको किडनी स्टोन की डाइट के बारे में समझाने में हेल्प करे, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।